हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो बीपीएससी 101 के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट प्रश्न शेयर कर रही हूँ। इसमें आप लोगों के साथ मैं एक टॉपिक शेयर कर रही हूँ जो आपका दिसंबर 2022 के पेपर में आया हुआ है। प्रश्न संख्या 5 का भाग क्या है? राजनीतिक रूढ़िवाद। रूढ़िवाद का सिद्धांत पारंपरिक संस्थाओं व प्रथाओं के ऊपर आधारित है। माना जाता है कि 1818 में फ्रांसीसी विचारक शातोब्रायंद ने इस शब्द को गढ़ा था। एक अवधारणा के रूप में रूढ़िवाद आदर्श व ऐतिहासिक के बजाय ऐतिहासिक रूप से जो विरासत में मिला है उसे अधिक महत्व देता है। यानी रूढ़िवाद का मतलब हो गया जो ऐतिहासिकता है उसके बजाय जो ऐतिहासिकता में हमें जो मिला है उसके ऊपर ज़्यादा जोर देता है। रूढ़िवाद एक और परिभाषा के द्वारा आकांक्षाओं व गतिविधियों को संदर्भित करता है। उनमें से ज़्यादातर रचनात्मक दलों व आंदोलनों के बजाय रक्षात्मक हैं। जो नैतिकता व परीक्षण किए गए हैं वे संस्थानों के विरासत के रूप में जश्न मनाते हैं। जो उदारवादी वामपंथियों व अतिवादी योजनाओं की सुधार योजनाओं का विरोध भी करते हैं। राजनीतिक रूढ़िवाद एक घटना है जो संगठित समाज की सार्वभौमिकता है और अनिवार्य रूप से एक समाज की रक्षक है। वैसे प्रतिक्रिया रूढ़िवाद नहीं होती है। यह तो उन लोगों की स्थिति है जो अतीत का अधिक गहनता से पालन करते हैं, क्योंकि वे वर्तमान का जश्न मनाते व भूतकाल में जाकर उस स्थिति को महसूस करने की कोशिश भी करते हैं। एक रूढ़िवादी जो होता है वो मुख्य रूप से बाकियों पर आमतौर पर मनोवैज्ञानिक रूप से या जिस दुनिया में वह बना है उसके लिए कार्यात्मक रूप से अच्छी तरह से समायोजित होता है। एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति हमेशा चलायमान होता है, रुकता नहीं है। जैसा कि रॉसिस्टर ने बताया है कि स्वीकृति प्रदान करते हैं, यानी जो स्वीकृतियां वो दी जाती है कि जो कुछ भी तय किया गया है उसे अच्छा या कम से कम सहनीय तो माना जाए, और वह संस्थाओं की जो बढ़ती हुई शक्तियां उसको मिटाने के लिए भी तैयार लगता है और कुछ संस्थाओं को मिटा भी देता है। यहाँ तक कि अपने देश के संविधान में संशोधन भी करता है ताकि वह उस सामाजिक प्रक्रिया को उस समय तक वापस ला सके जब उसके देशवासी पहली बार मूर्खतापूर्ण तरीके से भटक गए थे। रॉसिस्टर ने कहा है कि वह यानी कि रूढ़िवाद उदारवादी की तरह तर्क व भेदभाव करते हैं। वह कट्टरपंथी की तरह योजना बनाते हैं और दांव खेलते हैं। इसके बाद जो पूर्व यानी पहले के रूढ़िवादी थे उनकी तरह सही गलत राजनीतिक कल्याणकारी कानून के क्षेत्र में उदारवादियों के पछाड़ने की कोशिश करता है। यह एक असहज व्यक्ति है। क्रांतिकारी के रूप में रूढ़िवादी परंपरावादी जो अपने समुदाय के ढहते हुए मूल्यों व संस्थानों को संरक्षित करने के लिए मौलिक रूप से कार्य करता है, वह बिल्कुल भी रूढ़िवादी नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नारीवाद की पहली लहर। नारीवाद की प्रथम लहर का संबंध नारीवादी गतिविधियों से है जो कि मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका व यूनाइटेड किंगडम में सन 1820 से 1840 तक हुई थी। यानी कि जो नारीवाद की प्रथम लहर थी वो अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में उठी थी। इस लहर की औपचारिक पहल का श्रेय एलिजाबेथ केडी स्टैंटन द्वारा 1848 में न्यूयॉर्क में रचित सेनेका फॉल्स डिक्लेरेशन को दिया जाता है। इस उद्घोषणा ने जो नारीवादी आंदोलन था उसके लिए नई राजनीतिक रणनीतियों इस उद्घोषणा ने नारी आंदोलन के लिए नई राजनीतिक रणनीतियों व विचारधाराओं को विशेष रूप से दर्शाया था। इसका प्रारंभ महिलाओं के लिए संपत्ति के समान अधिकारों व घर गृहस्थी में एक गरिमामय स्थान के विचार के साथ हुआ था। यानी इसमें महिलाओं के आर्थिक, यौन व प्रजनन अधिकारों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। परंतु 20वीं सदी के प्रारंभ होने पर नारीवादी सक्रियतावादियों ने अपना ध्यान महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों की तरफ भी मोड़ लिया था। विशेषतः महिलाओं को मतदान व निर्वाचना अधिकार यानी महिलाओं को निर्वाचित करने के यानी कि मतदान देने का और मतदान में निर्वाचित होकर खड़े होने का अधिकार के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया था। आंदोलन में कुछ सक्रियतावादी मानते थे कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं नैतिक रूप से श्रेष्ठ हैं, अतः राजनीतिक क्षेत्र में वे लाभकारी होंगी। इसके बाद 1918 में ब्रिटेन में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला, जो पहले 30 वर्ष व बाद में 21 वर्ष कर दिया गया था। पर नारीवादियों के प्रयास जारी रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका में एलिजाबेथ कैंडी स्टैंटन, सूजन बी एंटनी, लूसी स्टोन व लुकीशिया मोट के अनुसार मतदान से पहले
नारी दासता या दास प्रथा उन्मूलन जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान के 19वें संशोधन में जब सभी राज्यों में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिल गया था तो धीरे धीरे यह प्रथम लहर जो थी, नारीवाद की प्रथम लहर, वो समाप्त हो गई थी। ये नारीवादी आंदोलन की प्रथम लहर थी। यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट प्रश्न आएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।